वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन लक्ष्य एकेडमी चैनल। आप सभी का लक्ष्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संविधान की और शुरुआत करेंगे संविधान की प्रस्तावना से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से ही होती है, तो आज हम चर्चा करेंगे संविधान की प्रस्तावना पे। और इससे पहले कि हम संविधान की प्रस्तावना पे चर्चा शुरू करेंगे, चर्चा कर लेते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हमारी प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग से हमारी प्रस्तावना की शुरुआत होती है। तो आगे क्या है? आगे है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मीते मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि उन पे प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। वैसे तो संविधान के हर शब्द ज़रूरी हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ऐसे में कौन कौन से ज़्यादा ज़रूरी हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पहला तो ये पूछ लेता है कि संविधान की शुरुआत कैसे होती है। तो शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। अगला पूछ लेता है, यहाँ जो मोटे अक्षर में दिया हुआ है, ये जो लाइन दी हुई है, कि इसका क्रम क्या होता है। तो इसका क्रम आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए, इसका क्रम है, पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसके सीक्वेंस को आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि इस पे प्रश्न अक्सर बनते हैं। अगला है कि न्याय, यहाँ देखिए न्याय दिया हुआ है। तो न्याय कितने तरह के हैं? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। फिर दिया है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कितने तरह की है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये भी पूछ लेता है कि कौन सी स्वतंत्रता दी गई है प्रस्तावना में या संविधान में, या कौन सी स्वतंत्रता नहीं दी गई है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अगला है समता, किस बात की? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और फिर यहाँ दिया हुआ है राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। फिर ये जो लास्ट पार्ट है, यहाँ पे एक ज़रूरी बात है कि इस संविधान को हमने कब अंगीकृत किया था। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। तो कब अंगीकृत किया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे आगे इसको हिंदी में भी दिया हुआ, ये इंग्लिश में भी दिया है, तो इसको भी एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए ताकि इंग्लिश वाले लोगों के लिए भी आसानी रहेगी। आगे हम लोग को क्वेश्चन इंग्लिश में ही करना है, हालांकि मैं आपको हिंदी में भी बता दूंगी कि क्या पूछ रहा है या क्या ऑप्शंस दिए हैं। तो आप लोग इसको एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए जल्दी से। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens जस्टिस, यहाँ भी 3 तरह के हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी यहाँ भी है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। फ्रेटर्निटी में एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यहाँ भी देखिए वो जो लास्ट पार्ट में कि कब अडॉप्ट किया गया था, तो यहाँ भी लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग 1-2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस अ सेक्युलर स्टेट, मीनिंग पूछ रहा है कि भारतीय संविधान एक पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। तो इसका मतलब क्या है? यानी इसका मतलब आपको इस ऑप्शंस में ढूंढना है। इसमें पहला ऑप्शन है द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली, यानी राज्य सभी धर्मों को समान भाव से देखेगा।
सही है, हमने पढ़ा भी है। फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप इज अलाउड टू ऑल द पीपल, यानी विश्वास और पूजा पद्धति की स्वतंत्रता सभी के लिए होगी, ये भी सही है, हमने पढ़ा है। तीसरा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विदाउट एक्सेप्शंस आर फ्री टू इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, यानी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं वो इस बात के लिए स्वतंत्र होंगी बिना किसी अपवाद के कि वो धार्मिक शिक्षा दे सकें। तो ये गलत है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि धार्मिक शिक्षा दी जाए। इस बात के लिए शैक्षणिक संस्थाएं स्वतंत्र नहीं हैं। इस बात के लिए सिर्फ कुछ अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं हैं जो स्वतंत्र हैं और वो धार्मिक शिक्षा दे सकती हैं, लेकिन सभी शैक्षणिक संस्थाएं इस बात के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। और लास्ट ऑप्शन है द स्टेट मेक्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी जो राज्य है वो नियुक्ति के समय धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह हमारा पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही हो रहा है। तो देखिए यहाँ डी में दिया हुआ है पहला, दूसरा और चौथा, तो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हु अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन द 26 नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर 1949 को किसने संविधान को अंगीकृत किया? तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमने शुरू में ही पढ़ा था पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से हमारा संविधान शुरू ही हो रहा था। तो किसने अडॉप्ट किया? पीपल ऑफ इंडिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड्स। देखिए मैंने बताया था कि ये कभी कभी सीक्वेंस पूछ लेता है, तो वही प्रश्न यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ जो शब्द दिए हुए हैं उनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो पहला है सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सोवरेन, सेक्युलर। तो हमने पढ़ा था पहला क्या होगा? सोवरेन। तो पहला आ जाएगा हम लोग का 3, यानी यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो ऑप्शन में 3 में 3 दिया हुआ है, तो अभी हम लोग क्लियर नहीं हो पाएंगे। दूसरा होगा हम लोग का सोवरेन के बाद सोशलिस्ट, तो 3 1 सोवरेन, सोशलिस्ट, फिर आ जाएगा सेक्युलर। तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, यानी 3 1 4 2। तो ये सिर्फ ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रीएम्बल इंस्टाइन्स द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, आइडियल्स इंस्पायर्ड बाय द, यानी हमारी प्रस्तावना में जो आइडियल्स हैं, यानी जो विचार हैं कि स्वतंत्रता, बंधुता और समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के जो विचार हैं वो कहाँ से प्रेरित हैं या कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, यानी फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के विचार। तो ये याद कर लीजिएगा कि ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द प्रीएम्बल इंस्टाइन्स सर्टेन आइडियल्स दैट वेयर फर्स्ट स्पेल्ड आउट इन, यानी हमारी जो प्रस्तावना में कुछ आइडियल्स हैं वो पहली बार, उनका मतलब पहली बार कहाँ वो सुने गए थे, यानी कहाँ से वो लिए गए हैं, ये मतलब इनडायरेक्टली यही पूछना चाहता है। तो यहाँ भी आपका आंसर हो जाएगा द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देखिए यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो सही नहीं है। द स्पीच बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन द बैंक्स ऑफ रावी, ये जो 1929 में हुआ था, पूर्ण स्वराज की जो घोषणा हुई थी, तो वहाँ से तो बिल्कुल नहीं लिए गए हैं। नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आए थे वहाँ से भी नहीं लिए गए हैं। रेजोल्यूशन अडॉप्टेड एट कराची जो 1931 में हुआ था वहाँ से भी नहीं लिए गए हैं। तो ये 3 तो ऐसे ही निकल जाते हैं, बचता है लास्ट ऑप्शन, तो ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी प्रस्तावना के जो मेन आइडियल्स हैं वो यहीं से लिए गए हैं। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो संकल्प पारित हुआ था हमारे संविधान सभा के द्वारा, वहीं से लिए गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्जेस क्लियरली फ्रॉम द प्रीएम्बल, यानी नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं उसमें कौन सा पूरी तरह हमारी प्रस्तावना में है? तो देखिए यहाँ हम लोगों ने देखा था व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड, यानी संविधान कब बनाया गया, ये है। द आइडियल्स दैट वेर टू बी अचीव्ड, यानी क्या क्या हमें अचीव करना है, ये भी है। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी सिस्टम का गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का सिस्टम क्या होगा, ये भी है। एंड द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी इसके सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, यानी इसके मालिक कौन है। तो हम भारत के लोग से शुरू ही हो रहा था, तो हम भारत के लोग हैं। तो ये चारों ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ फ्रेमर्स। यहाँ फ्रेमर ही होगा, यहाँ फार्मर मिसप्रिंट हुआ है। तो यहाँ देखिए ये पूछ रहा है कि कौन सा संविधान का हिस्सा है जो संविधान बनाने वाले के आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करता है यानी प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, आगे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रियम्बल से ही क्वेश्चन है ये, यानी प्रियम्बल यानी प्रस्तावना पढ़ने से ही हमें इस बात का अंदाज़ा लग जाता है कि संविधान की मेन जो बिंदु हैं वो क्या है, मुख्य पॉइंट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रीड्स। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस तरह लिखी गई है। देखिए यहाँ पूरे प्रस्तावना का ही सीक्वेंस पूछ लिया, यानी जो वर्ड्स दिए गए हैं वो क्या ये सही है, उसी अरेंजमेंट में है। तो यहाँ देखिए हमारा पहला ही सही हो जाएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, शुरू ही यहीं से हो रहा था। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है प्रस्तावना में भी, तो यहाँ भी यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड बाई व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखिए प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, एक ही बार सुधार हुआ है, और वो ही फर्स्ट एंड लास्ट था। मतलब अब तक तो यही है कि पहली बार और अंतिम बार वही हुआ था। तो ये पूछ रहा है कि ये कब हुआ था, यानी कौन सा संविधान संशोधन था। तो वो 42वां संविधान संशोधन था जो 1976 में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम में हुआ था, और इसी संशोधन के आधार पे हमारे संविधान को धर्मनिरपेक्ष बनाया गया था या पंथ निरपेक्ष। इससे पहले हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष नहीं था। हालांकि संविधान में कुछ और प्रावधान थे जो अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से थे, जैसे कि मदरसे चलाने की सुविधा, और जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको कुछ अलग से मुख्य सुविधाएं दी गई थी। लेकिन पंथ निरपेक्ष स्पष्ट रूप से 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी के समय प्रस्तावना में लिखवाया गया पंथ निरपेक्ष। तो तब से हमारा देश पंथ निरपेक्ष हो गया। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये जो हम लोगों ने पहले किया वही क्वेश्चन है, बस इसमें पूरा पूछ लिया है। तो देखिए यहाँ दिया है कि कौन सा सीक्वेंस सही है। तो यहाँ आपको याद होगा कि एस 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 से 3 लगातार आ रहे थे, तो यहाँ तो एक एस आ रहा है लेकिन सेकंड से ही चेंज हो जा रहा है, तो ये नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ डेमोक्रेटिक हो जा रहा है, तो हमारा तीसरा सही होगा। 3 एस लगातार, मतलब याद करने का ये तरीका है। यहाँ से देखिए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सीक्वेंस में अगर देखिएगा तो यहाँ हो जाएगा सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, तो ये सही हो जाएगा। ये वीडियो थोड़ा जल्दी में बना है, तो इसलिए अगर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या अच्छा नहीं लगा। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।